हेलो फ्रेंड्स, हमारी रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। ओम नमः शिवाय। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की कैसी अद्भुत कृपा हुई थी, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। भगवान शंकर कितने भोले हैं और अनजान में भी उनकी पूजा अगर हम कर लेते हैं तो हमको फल की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में ही इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता था, वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने लगा, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उसे याचना की, वनेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैवयोग से उसे उस दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर जाना ही चाहिए, अन्यथा नहीं। यह सोचकर वह व्याघ्र एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन ये विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर कृतकृत्य हो जाऊंगा और उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी, कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। उसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याघ्र को बहुत हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से व्याघ्र का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हिरणी ने भय से उस ऊपर की ओर देखा। व्याघ्र को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याघ्र, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की यह बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याघ्र का यह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, वह दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रय में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट जाऊंगी।
वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी बोले, मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याघ्र ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित तथा भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याघ्र सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बचे और तीनों काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को भी पाप मिलता है। आप लगता है उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ ना आऊँ। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याघ्र ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याघ्र के जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याघ्र के लिए दुस्सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देख कर पूछा, वनेचर ये क्या करते हो? व्याघ्र ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनकर मृगी ने कहा, व्याघ्र मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, किसी की भूख मिटेगी, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। व्याघ्र बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली कि व्याघ्र जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी पाप लगे यदि मैं लौटकर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याघ्र के जागते जागते ही बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में वह विलम्ब हुआ। जान चकित हो व्याघ्र उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरन को देखा। वह बड़ा हंसफुस था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा आश्चर्य हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते देख उसके प्रारब्धवश वह जल और बिलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने के आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याघ्र की ओर देखा और पूछा कि क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर हरिण के
मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याग से इस प्रकार बोला। हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हंस-फूस होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। इसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह सामर्थ्य चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याग मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याग बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी उस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याग, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, वही झूठी गवाही देने, इधर उधर को हड़प लेने तथा संध्या ना करने से द्विज को भी जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं लौटकर ना आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे, यदि मैं लौटकर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं, इसकी बात को सुनकर व्याग ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याग के ऐसा कहने पर मृग पापी पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझे ही वहाँ जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहो। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं व्याग के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। वह यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन का धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले गए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याघ्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की भी शुभ पूजा संपन्न हो गई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियाँ और मृग बोल उठे, व्याघ्र शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याघ्र को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी इतना धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने उस समय मनुष्य जन्म पाकर भी इस पुरुषार्थ का साधन
किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका उस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और कृपापूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से बोले, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूँ कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके भाव को देखकर भगवान शिवजी भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रसन्नता करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त किया। अनजान में ही उस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें। उसके लिए ना ही क्या है, संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, सब उस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रतराज के नाम से विख्यात है। उसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो, बताओ। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे भोलेनाथ ने भील पर दया करी और मृग को मुक्ति दिलाई, मोक्ष दिलाया, उसी तरीके से भोले शंकर सभी पर कृपा करें कि रक्षा करें। नमः शिवाय। आगे मैं अगली वीडियो में आप लोग को मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन बताऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। श्रावण मास में शिव पुराण सुनने से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय भोलेनाथ।